आंखें खोलो। कुश, क्या हुआ तुम्हें? कुश आंखें खोलो। कुश, कुश आंखें खोलो। कुश आंखें खोलो। कुश आंखें खोलो। कुश कुश अद्भुत, वहां पुत्र को चोट लगी और यहां माता की आंखों से आंसू बह रहे। कितना सुंदर संबंध है, किंतु शीघ्र ही हर संबंध की डोर काट दूंगा मैं। नदी में जल नहीं है और बिना जल महाराज मकरासुर का बचना संभव है। ऋषि असुरी ने भी अपने तप से उनकी बढ़ती हुई शक्ति पर संशय लगा दिया है। बांध को तोड़कर नदी को जल से भरना ही होगा। चलो मेरे साथ। रुको सेनापति, स्थिति को अपने हाथ में लेने का समय आ गया है। एक बालक तो मूर्छित हो गया है, अब घड़ी है दूसरे पर प्रहार करने की। दोनों को एक साथ हराना असंभव है, किंतु एक एक करके मारना संभव है। यदि तुमने मेरा कार्य किया तो जिस सत्ता का वचन मैंने तुम्हारे महाराज को दिया है वो तुम्हारी होगी। मेरी? कुश आंखें खोलो। कुश कुश आंखें खोलो। कुश कुश उठो। कुश, लगता है असुर आ गए। कुश उठो। उठो उठो लो यहाँ से। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कुश उठो। आप लोग जाओ, मैं कुश के साथ ही रहूंगा। कुश, कुश उठो। कुश उठो। अब आएगा आनंद। नहीं, नहीं। किसने सहायता की इनकी? जनको मिथिलाधीशः सधर्मात्मा महेश्वरः ज्ञानी च तपसायु सावधान। धीरः शौर्य समन्वितः दिव्य ज्ञान विभूषितः सिद्धि संपन्न एव च विदेहेश दुर्लभो लोकेष्वपि सुदुर्लभः। जनको मिथिलाधीशः सधर्मात्मा महेश्वरः ज्ञानी च तपसा युक्तो धीरः शौर्य समन्वितः दिव्य ज्ञान विभूषितः सिद्धि संपन्न एव च विदेहेष्वस दुर्लभो लोकेष्वपि सुदुर्लभः लोकेष्वपि सुदुर्लभः। मकरासुर उठो। हाथ पर हाथ खड़े बैठकर क्या देख रहे हो? जाओ, बांध को तोड़ो। जाओ। कहाँ है वो दुष्ट?
मैं उसका अंत करने ही वाला था। क्यों उठाया मुझे? कुश, धन्यवाद भद्र। आपने मेरे छोटे भाई को जीवन दान दिया है। कौन है आप? मैं यहाँ पास के एक छोटे से राज्य का महाराज हूं, किंतु तुम दोनों बालक अत्यंत वीर और उत्कृष्ट योद्धा हो। तुम्हारे बल और तुम्हारी बुद्धि को देख मैं अत्यंत प्रभावित हुआ। कौन हो तुम दोनों? हम लव कुश है। लव और कुश? वन देवी के पुत्र और भगवान वाल्मीकि के शिष्य हैं हम। एक दुष्ट राक्षस मकरासुर ने हमारी माता को अपने पास बांध लिया है। बस अपनी माता और इस क्षेत्र को उस राक्षस के बंधन से छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं हम। तो इस कार्य में मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगा। राम, मर्यादा की मूरत, धर्म का अर्थ, सत्य का सूरज। क्या यही है तुम्हारी मर्यादा? क्या यही है तुम्हारा सत्य, तुम्हारा धर्म? तुम्हारे सेवक इस वानर ने छला है मुझे। तुमने छला है मुझे। अब मैं संसार को दिखाऊंगी कि कितने बड़े झूठे, छलिए और अधर्मी हो तुम। आती ही होगी। महाराज हैं, किंतु है वृद्ध। इन्हें ले जाना उचित होगा या नहीं? वृद्ध भी है और ज्ञानी भी। ये तो और भी बुरा है। हर क्षण ज्ञान की वर्षा करते रहेंगे। समय पहले से ही कम है। माता प्रतीक्षा कर रही होंगी। तुमने कुछ कहा पुत्र? हाँ, नहीं नहीं, मेरा अर्थ है कि सहायता करने के लिए धन्यवाद। किंतु हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, अगर आप सहायता ना करें तो सबसे बड़ी सहायता होगी। हमने अपनी माता को वचन दिया था कि उनकी रक्षा हम करेंगे, इसलिए अब उन्हें बचाने भी हम ही जाएंगे। और आप अब वृद्ध भी हैं, इतनी दूर से आए हैं, थक गए होंगे ना, इसलिए आप विश्राम कीजिए। हाँ, किंतु ज्ञान अवश्य ले सकते हैं हम आपसे। हाँ, अपना ज्ञान और अनुभव अवश्य साझा करें हमसे, किंतु अभी नहीं। अभी तो माता की रक्षा करनी है ना। तुम दोनों मेरे नवासों के आयु के हो पुत्र, किंतु तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारे संस्कार तुम दोनों को एक साधु और शासक का अद्भुत संगम बनाता है। चलो, मैं तुम दोनों की किसी और रूप में सहायता कर देता हूं। बदले में केवल इतनी लालसा है कि मैं उस देवी के दर्शन कर सकूं जिसने तुम जैसे शूरवीरों को जन्म दिया और ऐसे संस्कार दिए। अवश्य। किंतु तुम दोनों ने अपने पिता का परिचय नहीं दिया। जैसे आपको मिलने की लालसा है, वही हमारे पिता भी हैं। अर्थात हमारी माता ही हमारे पिता भी हैं। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम
जय जय राम। कि कितने बड़े झूठे, छलिए और अधर्मी हो तुम। मैं आपकी पीड़ा समझता हूं देवी, और आपसे क्षमा भी मांगता हूं। एक पतिव्रता के लिए उसका सुहाग छीन जाना बहुत बड़ा अधर्म है, किंतु एक स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध उठा ले जाना उससे भी बड़ा अधर्म है देवी। और जो आपके पति ने किया, और साथ में अधर्मी का साथ देने वाला, अपने धर्म से अधर्मी की ढाल बनने वाला, उससे भी बड़ा अधर्मी होता है देवी। एक पत्नी होने के पूर्व आप एक स्त्री हैं, और एक स्त्री जब दूसरी स्त्री की पीड़ा से विमुख हो जाए तो उसका कर्म भी अधूरा होता है और धर्म भी। और जो धर्म को छले उसे उसके ही अस्त्र से मारने में ना ही कोई छल है और ना ही कोई अनीति। एक पतिव्रता का वास्तविक अर्थ है अपने पति को धर्म के पथ पर ले जाना, उसकी अधर्म से रक्षा करना, और इस कार्य में आप असफल हुई देवी, क्योंकि आपने अपने धर्म को केवल स्वयं तक सीमित रखा। अपने पति को धर्म के पथ पर ले जाने की चेष्टा के स्थान पर आपने अपने वरदान से उसके अधर्म को कवच दिया। एक स्त्री के साथ हुए अन्याय से अपने नेत्र मूंद कर आपने स्त्री धर्म का अपमान किया। अपने पति के प्रेम में आप उसका पाप नहीं देख पाए। अगले जन्म ये भूल मत कीजिएगा देवी। अगले जन्म आप अपने पति को धर्म की प्रेरणा दीजिएगा, ताकि आप दोनों को मोक्ष प्राप्त हो जाए। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं देवी। एक का किया धर्म दूसरे को तारता है, तो एक का अधर्म दूसरे के संहार का कारण बनता है। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। रुको। रुकने का समय नहीं है भद्र, हमें शीघ्रता दिखानी होगी। जनको विकिलाधीशः सधर्मात्मा महेश्वरः। ज्ञानी च तपसा युक्तो धीरः शौर्य समन्वितः। मकरासुर जैसे शक्तिशाली असुर को बिना दिव्यास्त्र के मारना असंभव है। ये नानाद का वान है, भगवान वाल्मीकि के शिष्य, और इतने वीर योद्धा अवश्य ही इस धरा को मकरासुर के आतंक से मुक्त करा देंगे। इसे रखो, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। विजयी भव। धन्यवाद भद्र। ये कौन है? ये मेरी सेना है। मिथिला की सेना? मैं मिथिला नरेश जनक हूं। माता सीता के पिता? अयोध्यापति राजा राम के ससुर। कितना अद्भुत संयोग है। यहाँ आने के मार्ग में
अयोध्या का ध्वज दिखा और अब मिथिला नरेश स्वयं प्रकट हो गए। टूट गया बांध, टूट गया बांध। उठो उठो मकरासुर, उठो। चल, लगता है हमारा बांध टूट गया है। शीघ्र चलो कुश। निश्चिंत रहो, बांध तोड़ने वालों को मेरी सेना परास्त कर देगी। तो अपनी माता की रक्षा करें। क्या? धन्यवाद महाराज। आप ये प्रतीक्षा कीजिए, हम अभी आते हैं। तुम वीरों की माता से मिले बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अवश्य। सच हो कुश? कुछ तो सदा से सच रहने में विश्वास करता है भैया। वो दोनों इसी दौर आ रहे हैं मकरासुर। समय कम है, शीघ्र अतिशीघ्र सीता का तप तोड़ना होगा। जल प्रवाह के साथ तुम्हारी शक्तियां भी लौट आई है। यदि उसका तप पूरा हुआ तो धर्म का पलड़ा भारी हो जाएगा। तुम्हारा और हमारा अधर्म अपना तेज खो देगा। फल्गु नदी पुनः शुद्ध हो जाएगी। अब तक तो समझ ही गए होंगे ना कि सीता कोई साधारण स्त्री नहीं है। साधारण हो या असाधारण, मैं इस पर अपनी शक्ति व्यर्थ नहीं करने वाला। आने दो सीता के पुत्रों को। अब संतान की चीख ही माता का तप तोड़ेगी। मेरे लिए गंतव्य महत्वपूर्ण है, मार्ग नहीं। परंतु स्मरण रखना, अहंकार और आवश्यकता से अधिक आत्मविश्वास तो दशानंद रावण को भी ले डूबा था। ये मेरा अहंकार नहीं, मेरा विश्वास है। कोई साधारण शस्त्र मेरे तन को नहीं भेद सकता। इन बालकों की मृत्यु आज निश्चित है। मकरासुर, त्रिलोकपुरी में कुछ अनिष्ट घटा है। मुझे प्रस्थान करना है मकरासुर, किंतु लक्ष्य मत चूकना। राक्षस कुल का भविष्य तुम्हारे हाथ में है।